दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत सिविल जज रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 222 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा जारी किया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू कैडर ऑफ सिविल जज 2024 से संबंधित डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ आपको दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरी जानी है उसके बारे में यहाँ डिटेल जानकारी मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस पेज पर आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी किया गया वो यहाँ आप देख रहे हैं। परीक्षा का नाम सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024। भर्ती प्रक्रिया के जो नियम हैं राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के अंतर्गत ये भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण की जाएगी। सिविल न्यायाधीश संवर्ग ये पद का नाम है और वेतनमान होगा 77,840 से 1,36,520 रुपये। यहाँ जो कुल पद एडवर्टाइज किए गए हैं 222 हैं, जिनमें से 2022 के लिए हैं 83 पोस्ट, 2023 के लिए 57 और 2024 के लिए 82 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन भरना होगा आपको, अन्य किसी माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं, अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 8 मई 2024 शाम के 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क या एप्लीकेशन फ़ीस जमा की जा सकती है 9 मई 2024 शाम के 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क का पेमेंट CSC यानी नागरिक सेवा केंद्र या ई मित्र कियोस्क, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के और अति पिछड़े वर्ग क्रीमी लेयर राज्य के अन्य राज्य के आवेदकों को 1250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये पेमेंट करनी है, जबकि दिव्यांगजन और SC/ST कैंडिडेट को 750 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 16 जून 2024 रविवार के दिन आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है इसकी सूचना अलग से सभी कैंडिडेटों को दी जाएगी। यहाँ जो ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है 83 हैं 2022 के लिए, जिनमें से 32 पद रखे गए हैं। जनरल कैंडिडेट को SC को 13 हैं, ST के 9 हैं, OBC के 17 हैं, EWS के 8 और MBC के हैं 4 पद। पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहाँ पर 3 पोस्ट रखे गए हैं। 57 पद 2023 के लिए हैं, जिनमें से 24 अनरिजर्व के हैं, 9 हैं SC के, 6 ST के हैं, 11 OBC, 5 EWS और 2 पद MBC के लिए और 2 पद हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। वर्ष 2024 में 22 पद हैं, जिनमें से 31 अनरिजर्व के हैं, 13 SC के, 9 ST, 17 पद हैं यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स के लिए और 8 पद रखे गए हैं EWS कैंडिडेट्स के लिए और 4 हैं MBC के लिए और 4 पद हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो आवेदक ने भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, विधि स्नातक यानी लॉ ग्रेजुएट या LLB की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन रखी गई है, आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा, राजस्थानी बोलियों और सामाजिक रूढ़ियों रीति रिवाजों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि लॉ ग्रेजुएशन की
अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो भी सिविल जज के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको इन पदों से संबंधित मुख्य लिखित परीक्षा के पहले ही अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उससे संबंधित प्रूफ सबमिट कराना होगा। लिखित परीक्षा के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में। इन पदों के लिए जो आवेदक की नेशनलिटी राष्ट्रीयता है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा सिविल जज 2024 की परीक्षा के लिए आवेदक की आयु कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी SC ST OBC MBC और EWS वर्ग के तथा वुमेन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखती हैं, 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सिविल जज परीक्षा की जो स्कीम होगी, इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा जिसमें 2 परीक्षाएं होंगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हें मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स को या प्राप्तांकों को फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। वो केवल मेन एग्ज़ाम में कैंडिडेट को छंटनी करने के लिए ही कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो टोटल पदों की कुल संख्या के 15 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में SC ST और PWD वर्ग के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने होंगे। जो भी कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने 35% मार्क्स लॉ पेपर में और 40% मार्क्स एग्रीगेट इन मेन एग्जामिनेशन में हासिल किए होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी उसमें 3 चरण होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप होगा और तीसरी स्टेज होगी इंटरव्यू की। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को 70% वेटेज दिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्ज़ाम होगा, इसलिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 लॉ से संबंधित कंडक्ट किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका कोई उत्तर गलत हो जाता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल समय जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे का होगा। सिलेबस यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड लॉ पेपर 1 और 2 के लिए दिया गया है। यहाँ लॉ पेपर 1 और 2 मेन एग्जामिनेशन से संबंधित सिलेबस आपको मिल जाएगा। हिंदी प्रोफिशिएंसी से संबंधित यहाँ पर सिलेबस आपके लिए दिया गया है, इसे डिटेल में आप देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसकी जो स्कीम है या उसमें जो पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, सबसे पहला जो पेपर होगा लॉ से संबंधित होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 100 अंकों के होंगे ये, 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेपर होंगे, पेपर 1 हिंदी एस्से और पेपर 2 इंग्लिश एस्से पर होगा 50-50 अंकों का। इंटरव्यू जो होगा केवल 35 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर हैं लैंग्वेज पेपर 2-2 घंटे के होंगे। मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है पेपर 1 और 2 का आपको डिटेल में विज्ञापन में मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर हिंदी एस्से और इंग्लिश एस्से से संबंधित यहाँ पर डिटेल दी गई है। उसके बाद इंटरव्यू आ जाता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनल जो लिस्ट तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट, वो इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स के द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी कैटेगरी वाइज।
तो दोस्तों, पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने होंगे। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको RHC राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपके सामने ओपन है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को लॉगिन करना है, जबकि न्यू यूजर को रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आपको कैंडिडेट्स का नाम देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है। कैंडिडेट्स का जेंडर मेल फीमेल पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर का इस्तेमाल करके मंथ डेट और ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। इनको वेरीफाई कर देना है वेरीफाई का इस्तेमाल करके। यूज़र नेम यहाँ पर आपने बना लेना है और पासवर्ड बना लेना है। उसे पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा टाइप कर देना है, कंफर्म कर देना है। नीचे जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना है। यहाँ कैंडिडेट्स का यूज़र नाम देना है, पासवर्ड देना है और जो कैप्चा है उसको डालकर लॉगिन कर लेना है। और इस तरह से डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत सिविल जज रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। तो अंतिम तिथि है 8 मई 2024 शाम 5 बजे तक और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 9 मई 2024 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।